मिशन बंगाल पर अमित शाह, विधानसभा की लड़ाई बीजेपी की मुहिम, बंगाल फतेह के लिए शाह की रणनीति तैयार, ममता के हर वार पर पलटवार की पूरी तैयारी। आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक प्रयास। बंगाल की मिट्टी से चुनावी शंखनाद है बीजेपी का। अमित शाह ने ऐलान कर दिया है, इरादा बता दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चैलेंज कितना मजबूत रहने वाला है। आप एक गरीब लोगों के लिए इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। 2 दिनों के दौरे पर बंगाल पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कोरोना के खतरे के बीच करीब 8 महीने बाद शाह का ये दौरा हो रहा है। इससे पहले वो मार्च में बंगाल गए थे। ऐसे में 2 दिनों के इस दौरे से शाह ने सियासी समीकरण को पलटने का अपना इरादा जता दिया है। इस बार आर या पार की लड़ाई है। ममता सरकार का सियासी किला ढाने के लिए बीजेपी ने बड़े संग्राम का ऐलान कर दिया है। जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है, उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए। शाह का 2 दिनों का कार्यक्रम है। पहले दिन वो बांकुरा पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो गया। पहले ही दिन शाह ने बांकुरा में अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मकसद था अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जमीनी हकीकत जानना। वैसे तो राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने अमित शाह को पूरी जानकारी दी थी, लेकिन वो जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात कर तसल्ली कर लेना चाहते थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी हौसलों की उड़ान भर रही है। अब अगला टारगेट है 294 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव। सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता रहे। इसी मकसद से अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। ऐलान कर दिया कि इस बार 2/3 बहुमत से बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूँ कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। गृह मंत्री ने बांकुरा की धरती पर बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। चतुर्दिही इलाके में एक आदिवासी पार्टी कार्यकर्ता के घर लंच भी किया। मिशन 2021 की शुरुआत भी यहीं से, क्योंकि जहां दक्षिण बंगाल 2019 में हारे थे, अब उसे ठीक करने का प्रयास जनता के साथ, युवाओं के साथ, नेताओं के साथ जहां बैठक होंगी, तो वहीं साथ ही साथ ये भी तय होगा कि आने वाले दिनों में पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा पहले से ही खुला हुआ है, लेकिन इस बार पता रहेगा कि आखिरकार किस खेमे में किस तरह से वार किया जाएगा। बुधवार की रात करीब 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे। वहां कैलाश विजयवर्गीय और अन्य कई नेताओं ने भव्य स्वागत किया। फिर सुबह में बांकुरा से मिशन बंगाल की शुरुआत हो गई। बांकुरा से अनिल गिरी और मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।